गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट चैप्टर का कलकत्ता यूनिवर्सिटी में आया हुआ एक क्वेश्चन सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको जरूर से जरूर समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक क्वेश्चन CU 2008 में आया हुआ है। From the following data compute money block period of working capital। इसको ऑपरेटिंग साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग साइकिल भी बोलेंगे तो ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेट करना है। ये देखिए, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 20,000, WIP 14, फिनिश गुड्स 21, ये सब स्टॉक है। ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग कुछ बोला नहीं है तो इसी को हम लोग एवरेज स्टॉक एज्यूम कर लेंगे। ओपनिंग क्लोजिंग सेम है तो इसको एवरेज स्टॉक एज्यूम कर लेंगे। तो ये रॉ मटेरियल का हुआ, वर्क इन प्रोग्रेस हुआ, फिनिश गुड्स हुआ। ये परचेज है, परचेज को ही मटेरियल कंज्यूम्ड बोला जा सकता है क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग सेम मान लिए हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स, डेटर क्रेडिटर दिया हुआ है। ठीक है, 32,000 एंड 16,000। यहाँ बताया इन ए ईयर 360 डेज होगा। तो ऑपरेटिंग साइकिल निकालना है तो हम लोग को रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड, वर्क इन प्रोग्रेस पीरियड, फिनिश गुड्स पीरियड, इसके बाद हम लोग डेटर का पीरियड लेंगे, डेटर के साथ क्रेडिटर का पीरियड लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। ठीक है, फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं दिया है तो ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है इसी को ही फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा इंफॉर्मेशन का कमी है। जैसे स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन फिनिश गुड्स, ओपनिंग क्लोजिंग कुछ नहीं बोला तो इसको एवरेज स्टॉक मान लेंगे। परचेज को मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है इसी को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ले लेंगे। सेल्स है, डेटर एंड क्रेडिटर। ये खास बात है, 1 ईयर इक्वल टू 360 डेज। तो चलिए इससे ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेट करना है। सबसे पहले रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड। ठीक है, रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड में ले आते हैं एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय एवरेज डेली परचेज, एवरेज डेली परचेज इंटू 360। ओके, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय एवरेज डेली परचेज इंटू 360। यहाँ पे आपका स्टॉक था 20, परचेज था 96, 360। ओके, 20 बाई 96 इंटू 360, 75 डेज आएगा। ठीक है, एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड में लिए एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय एवरेज डेली परचेज इंटू 360। वर्क इन प्रोग्रेस पीरियड, वर्क इन प्रोग्रेस पीरियड, एवरेज स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंटू 360। अब एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस है 14 और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कंसीडर करेंगे 360। इसका आ गया आपका 36। फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड, फिनिश गुड्स का पीरियड निकालेंगे। एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स
एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंटू 360। एवरेज स्टॉक था 21, ये 140 ही रखेंगे 360। ओके, ये आ गया 54। अब लाएंगे डेटर कलेक्शन पीरियड। डेटर कलेक्शन पीरियड, डेटर कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला है एवरेज डेटर डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल इंटू 360। डेटर आपका दिया हुआ था 32, सेल 160 इंटू 360। इसका आया 72, इसको एक बार प्लस कर देते हैं 237। तो ये टोटल हो गया आपका 237 डेज। अब इसमें लेस करेंगे क्रेडिटर पेमेंट पीरियड। क्रेडिटर पेमेंट पीरियड में हो गया एवरेज क्रेडिटर डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेज इनटू 360। एवरेज क्रेडिटर दैट इज क्रेडिटर दिया हुआ था 16 डिवाइडेड बाय परचेज 96, ये सब 1000 में है, इंटू 360 आ गया 60 डेज। ये हो गया आपका, लेस कर दिए 177 ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड आ गया। कुछ एजम्पशन काम किया है। इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक, stock of raw material, work in progress and finished goods is taken as average stock। ठीक है, तो जो हम लोग का वर्क इन प्रोग्रेस रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स का जो स्टॉक था उसको हम लोग एवरेज स्टॉक एज्यूम कर दिए थे। अच्छा, कॉस्ट ऑफ goods sold is also assumed as cost of production। cost of goods sold को ही cost of production भी assume किए हैं। ओके, तो एक बार आप फिर से देख लो, रॉ मटेरियल का जो पीरियड था कैसे कैलकुलेट हुआ, एवरेज स्टॉक ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय परचेज आई इंटू 360। वर्क इन प्रोग्रेस में वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लिए इंटू 360। फिनिश गुड्स में एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंटू 360। डेटर बाय सेल, सेल को क्रेडिट एज्यूम किए इंटू 360। क्रेडिटर को क्रेडिटर बाय परचेज इंटू 360 आ गया ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड 177। अच्छा, और एक नोट दे ही देते हैं कि परचेज इज टेकन एज मटेरियल कंज्यूम्ड। ओके, ये नोट इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग स्टॉक को एवरेज माने हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माने हैं, अब परचेज है कॉस्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, ये हो गया सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं आपको जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।